प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न, एज, रिलेशनशिप या फिर प्रॉब्लम ऑन एज। अगर बात की जाए इस चैप्टर की तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि विद्यार्थियों की रिक्वायरमेंट थी कि सर एज वाले प्रश्न हमको दिक्कत करते हैं, ये चैप्टर आप पढ़ाओ हमको। तो आज हम आयु संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे और इसकी प्रॉब्लम्स हम क्लियर आज करेंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले आयु संबंधी कोई भी अगर प्रश्न हम पढ़ते हैं तो दो तीन चीज़ों का हमको ध्यान रखना रहता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सर वर्तमान बोले तो प्रेजेंट में कोई भी व्यक्ति जैसे 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 50 साल का, ये उसकी एज है। अगर आप लोगों से बोला जाए कि वर्तमान में किसी व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष है, किसी व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष है और आपसे पूछा जाए कि भाई 5 वर्ष पहले कितने साल का था, तो आप लोग कहेंगे सर 5 साल पहले के लिए आप माइनस करेंगे इसमें से 5। आप लोग कहेंगे सर इसमें से -5 कर दो, 5 साल पहले व्यक्ति कितने साल का था आपको पता लग जाएगा। आपने पढ़ा है सर 5 अगर इसमें से माइनस करते हैं तो 5 साल पहले ये 20 वर्ष का था। अगर बात करें 5 साल पहले की तो ये 20 साल का हो गया, वर्तमान में 25 वर्ष का है। अगर आप लोगों से बोला जाए कि ये 10 साल बाद में, 8 साल बाद में, 5 साल बाद में कितने वर्ष का हो जाएगा, अगर आपसे बोले कि 8 वर्ष बाद में ये व्यक्ति कितने साल का हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे सर 25 और 8 कितने हो जाएंगे, 33 वर्ष का। सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसका कि जब हम बैक गए तो माइनस कर दिया, जितने साल आप पीछे गए हो माइनस कर दो। अगर बात की जाए कि भाई कितने साल आप आगे जा रहे हो यानी आगे की ओर बढ़ रहे हो, तो आप लोग कहेंगे सर इसमें आप जितने साल आगे जा रहे हो उतने साल ऐड कर सकते हो। जैसे 25 में आप लोगों ने क्या जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया। अगर 25 में हम 8 जोड़ते हैं तो आपको पता है 25 और 8 कितने हैं, 33 वर्ष। तो जो कैंडिडेट 25 साल का था आज की डेट में वो 8 साल बाद में 33 वर्ष का हो जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, आप लोगों ने पढ़ा है कि सर किसी भी व्यक्ति की वर्तमान आयु अगर आपको दे रखी है और उसके पहले या बाद की उम्र पूछे या आपको बतानी है तो आप लोग सीधा सा एक ही ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों कि अगर आप बैक जा रहे हो तो माइनस कर दो, आगे आ रहे हो तो प्लस कर दो। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट एक तो ये होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा कि आयु के अंदर जैसे आपको 2 कैंडिडेट दे रखे हैं, आपको दिया गया कि एक कैंडिडेट है 30 वर्ष का और एक कैंडिडेट है 22 वर्ष का। 22 वर्ष और 30 वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी कैंडिडेट की उम्र 30 वर्ष या 22 वर्ष है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि सर दोनों का जो डिफरेंट है, दोनों के बीच में जो अंतर है वो आप लोग देखेंगे सर दोनों के बीच में डिफरेंट है 8 वर्ष का। कितने साल का अंतर है भाई, 8 वर्ष का। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को सीधा पता लग रहा है 30 वर्ष का व्यक्ति है, एक 22 वर्ष का व्यक्ति है। अगर दोनों की उम्र में आपसे पूछे कि भाई डिफरेंट कितने का, अंतर कितने का है, दोनों की उम्र में अगर अंतर आप लोगों से पूछा जाए तो आप सीधी सी बात करेंगे सर 8 साल का अंतर है। दोनों का जो डिफरेंट है, दोनों का जो अंतर है 8 साल का है। अगर मैं कहूँ कि मैं 10 साल बाद में अगर इनकी बात करूं कि सर 10 साल बाद में ये कितने साल का हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, अगर हम आगे जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे यानी ये 40 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का हो जाएगा भाई, 40 वर्ष का। अगर इसकी बात की जाए तो ये व्यक्ति भी 10 साल बढ़ेगा, आप लोग कहेंगे सर ये 32 वर्ष का हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 10 साल बाद में जितने भी साल का है, ये 10 साल बाद में जितने भी साल का है, आप लोगों से पूछा कि 10 साल बाद में इनका अंतर कितना है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात मैं कहूँ कि आपको अंतर को वापस जैसे इसमें ऐड नहीं करना है कि सब ये 40 साल का हो गया, ये 32 साल का हो गया। तो आप लोगों ने चेक किया जैसे इसमें 10 जोड़ दिया तो 40, इसमें 10 जोड़ा तो 32, दोनों में डिफरेंट कितने का है, वही 8 साल का है। अंतर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अंतर हमेशा क्या रहता है, समान। तो आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक व्यक्ति 30 साल का है, दूसरा व्यक्ति 22 साल का है, तो 10 साल बाद में इनकी आयु में कितने साल का अंतर है, और तो आप सीधा सा कॉन्सेप्ट यही देखेंगे, अंतर हमेशा समान रहता है, चाहे वो पहले का हो, बाद का हो, वर्तमान का हो, कब का भी आपको अंतर दिया जाए अंतर हमेशा समान रहेगा। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा बोलेंगे कि सर 30 और 22 में कितने का डिफरेंट है, 8 का।
तो 10 साल बाद में भी इन दोनों में 8 साल का ही अंतर रहेगा। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और दूँ मैं, ज़्यादा बातें आपको समझ में आएगी, ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी, कि जैसे आपको दिया जाए कि आपके पिताजी आपसे मान लीजिए 20 वर्ष बड़े हैं, तो आपसे पूछा जाए कि 5 साल बाद में कितने साल बड़े हो जाएंगे आपसे, तो हमारे पिताजी हमसे हमेशा 20 साल ही बड़े रहेंगे। चाहे वो 10 साल पहले की बात करें, 5 साल बाद की बात करें, 10 साल बाद की बात करें, हमेशा डिफरेंट समान रहता है। आपका छोटा भाई बड़ा भाई 2 साल का अगर आपसे छोटा बड़ा है तो परमानेंट आपका डिफरेंट समान रहेगा, 2 साल ही बड़ा रहेगा वो। अगर छोटा है तो 2 साल छोटा रहेगा। तो ये बात, 2 कॉन्सेप्ट हो गए। एक तो अगर आप पीछे जा रहे हो, बैक जा रहे हो तो माइनस करना है, आगे जा रहे हो तो प्लस करना है। दूसरी बात अगर बात की जाए कि सर डिफरेंट की बात करें तो हमेशा डिफरेंट क्या होता है, समान रहता है। डिफरेंट क्या रहता है, समान। तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो ये चैप्टर दिया जाएगा, जिसके अंदर जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो कई प्रकार के दिए जाते हैं, कई प्रकार के। जैसे आपको दिया गया कि सर अंतर से रिलेटिव कोई प्रश्न दे दिया, योग से रिलेटिव कोई प्रश्न दे दिया। जैसे आपको दिया जाए कि 2 व्यक्तियों की आयु का योग, जैसे इसी की बात करूँ मैं या फिर अन्य आपने ले लिया, आपने कहा सर 2 व्यक्तियों की आयु का योग 45 वर्ष है। 2 व्यक्तियों की आयु का योग 45 वर्ष है। आपने पढ़ा सर ए और बी 2 व्यक्ति हैं, दोनों की अगर आयु को हम जोड़ दें तो योग कितना है, 45। और आपको दिया जाता है कि सर इनका जो वर्तमान अनुपात है, आपको दे दिया, मान लीजिए इसने अनुपात दे दिया 2:3 दे दिया, कि वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, जबकि इनका योग है वो कितना है, 45 साल का है। आपसे पूछा गया इनका 10 साल बाद में ए की उम्र क्या होगी, 20 साल बाद में बी की उम्र क्या होगी, कुछ भी पूछे तो आप लोग ये सीधा सा कॉन्सेप्ट करेंगे कि अगर वास्तविक संख्या में योग दे रखा है तो अनुपात, डिजिट, यूनिट जो भी आपको दे रखा है उसका भी आप योग करके इसका क्या निकाल सकते हो, आप इनकी आयु ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैं बात करूं कि आप लोगों को दिया गया कि दोनों की उम्र 45 साल है, हम क्या करेंगे, इनका भी योग करेंगे। 2 और 3 कितने होते हैं, 5। 5 के बराबर 45 है, 1 बराबर कितना है भाई, आप लोग कहेंगे सर 1 बराबर 9 हो गया। आपने योग क्यों किया इनका, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि सर किसी भी उम्र को ज्ञात करने के लिए, किसी की भी उम्र को ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो कि मुझे एक की उम्र ज्ञात करने दे, एक का अनुपात कितना है, 2, और दोनों का टोटल कितना है, 5। आप कहेंगे सर इनका जो योग है उससे आप गुणा कर देते हो, तो वही काम हम करते हैं, थोड़ा तरीका हम बदलेंगे कि सर वास्तविक संख्या में योग तो अनुपातों का भी योग करेंगे। तो आपने 2 और 3 कितने, 5, 5 के बराबर 9 है, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 बराबर 45, तो 1 बराबर कितना है, 9। अगर आपसे पूछे कि भाई पहला व्यक्ति है ए आदमी कितने साल का है, तो 18 साल का है। कितने वर्ष का है, 18 साल का। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये 27 वर्ष का है, ये आपका 27 वर्ष का हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में कितने साल का अंतर है, तो आप लोग कहेंगे सर अंतर की बात करें तो 18 और 27 में 9 साल का अंतर हो गया। या फिर सीधा आप अनुपात में चेक कर सकते हो कि 2 और 3 में कितने का डिफरेंट है, 1 का, और 1 किसके बराबर होता है, 9 के बराबर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें आपसे पूछे कि भाई 5 साल पहले कितने साल का, तो माइनस कर दो, अगर 5 साल बाद की बात करें तो प्लस कर दो। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, ये एक बार आप लोग देख लीजिए। इसी के साथ में अगर कर दिया आप लोगों ने भी पढ़ा था कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आयु संबंधी का कोई विशेष नहीं है। इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ाया भी कि आपको जैसे आगे जाना है, पीछे जाना है, आगे जाना है तो आप प्लस करेंगे और पीछे आओगे तो माइनस करेंगे। आप लोगों ने जैसे ये प्रश्न आपका है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से 11:15 था, 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्रम से कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा है, मेरे हिसाब से बेसिक से पढ़ा होगा ये। और बेसिक की अगर बात की जाए तो बेसिक से हालांकि हमको सीखना सब कुछ चाहिए, लेकिन अगर कंपटीशन की बात करें तो आज के दौर में बेसिक से अगर हम प्रश्न करेंगे तो हम कंपटीशन फाइट नहीं कर पाएंगे। इसका शॉर्टकट या फिर ऐसा कोई तरीका हमारे पास में होना चाहिए जिससे हम इसको 40 से 50 सेकंड के अंदर इसका आंसर दें। तो आप लोग देखेंगे इस प्रश्न को एक बार कि जो इसने बताया कि अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। हमने कहा भाई अंजू और संध्या दोनों की आयु का अनुपात 13:17 है का मतलब वर्तमान की ये बातें बता रहा है। आप लोगों ने पढ़ा है सर वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले
4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था, तो आप लोग कहेंगे सर 4 साल पहले की बात कर रहा है ये, और 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। ये वर्तमान की बात है और ये आपकी 4 साल पहले की बात बता रहा है। आप लोग देखेंगे कि सर ऐसा अगर कोई प्रश्न मिलता है तो फर्स्ट एंड प्रायोरिटी ये रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये रहेगी कि सबसे पहले आप लोग इनके डिफरेंट को आप चेक करेंगे, इनका अंतर कितने का है। आपने कहा सर इन दोनों में कितने का अंतर है, 4 का, इन दोनों में भी कितने का अंतर है, 4 का। आप लोग सबसे पहले देखेंगे सर 4 का अंतर है, तो डायरेक्ट आप इन दोनों का क्या देख सकते हो, डिफरेंट देख सकते हो। 17 और 15 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है भाई, कितने का अंतर है, 2 का। अगर इन दोनों में 2 का अंतर है तो आप यहाँ प्रेजेंट से 4 साल पहले या 4 साल पहले से प्रेजेंट पर अगर जाएंगे तो आपको पता है इन दोनों में कितने का डिफरेंट है भाई, वर्तमान में और 4 साल पहले की आयु के अंदर भी आपका कितने का अंतर है, 4 का। तो आप कहेंगे सर डिफरेंट यहाँ 2 का और आयु में कितने साल का, 4 साल का अंतर है, तो आप लोग कहेंगे सर 2 के बराबर कितना है, 4। 1 बराबर कितना होगा, 2। 1 बराबर कितना होगा, 2। 1 का मान आपको कितना मिल गया भाई, 2। अगर आपसे पूछा गया कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे सर पहले वर्तमान निकाले। तो वर्तमान में आप लोगों ने पढ़ा है सर प्रेजेंट में अगर इसकी बात की जाए पहले कैंडिडेट की तो ये 26 साल का हो जाएगा। कितने साल का हो जाएगा, 26 का। अगर इसकी बात की जाए तो ये कैंडिडेट हो जाएगा आप लोगों का कितना, 34 साल का। आपसे पूछा गया 6 साल बाद में कितने साल का हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 26 में क्या कर दूं, 6 ऐड कर दूं। 26 में अगर मैं 6 ऐड करता हूं तो ये 32 वर्ष का हो जाता है। कितने वर्ष का, 32 का। अगर मैं 34 के अंदर 6 ऐड करता हूं तो ये 40 वर्ष का हो जाता है। कितने वर्ष का हो जाता है, 40 वर्ष का। अगर उम्र पूछी है तो ये आ गई, लेकिन इसने पूछा है अनुपात। आप लोग देखेंगे सर अनुपात की बात की जाए तो 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4 अनुपात कितना आ जाएगा, 5। आप लोग देखेंगे सर 4 अनुपात 5 की अगर बात की जाए तो आपका इनमें से कोई नहीं दोनों की आयु कितनी आ जाएगी भी, 4 अनुपात 5। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, इनमें से कोई नहीं। हाँ भाई देखेंगे आप लोग, जैसे अभी हमने इसको पढ़ा भाई, अगर आप चाहें तो डिफरेंट देख सकते हो अनुपातों का अंतर देख के भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। अगर अनुपातों का अंतर देख के कर सकते हो तो फिर आप लोगों ने भी किया है। बाकी अगर आप अनुपातों का अंतर नहीं करते हो और इसको और कोई तरीके से आप पढ़ना चाहते हो तो एक तरीका और इससे बेस्ट है, जिसके अंदर आपको ज़्यादा ज्ञान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी है वो। जैसे आप लोगों को दिया गया कि सर पहले की बात पहले लिखनी है और बाद की बात बाद में लिखनी है। इसने बोला है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से 11:15 है। आप लोग कहेंगे सर हमारे पास में अंजू है और संध्या है। अंजू और संध्या की अगर बात की जाए तो आप लोग कहेंगे कि सर अंजू का अनुपात 11 है और संध्या का अनुपात कितना है भाई, 15 है। ये कब की बात है, 4 साल पहले की बात बता रहा है। 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात ये था। अगर बात की जाए वर्तमान की तो वर्तमान में इनका अनुपात कितना है, वर्तमान में इनका अनुपात दे रखा है आपको 13:17, 13:17। आप लोग पढ़ेंगे कि सर अगर इस तरीके से 2 अनुपात आपको दिए जा रहे हैं, सर एक बार तो पहले की बात बताइए, एक बार बाद की बात बताइए। जैसे इसमें दिया कि वर्तमान में इनके आयु का अनुपात कितना है, 13:17 है और 4 साल पहले 11:15 था। सिंपल सी बात है, अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आपको मिलता है तो आप लोग सीधा इनको वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। 15 को 13 से गुणा करेंगे और 17 को 11 से गुणा करेंगे। तो आप लोग कहेंगे सर इनको गुणा करने के बाद में जो भी मान आएगा उनका डिफरेंट आप निकालेंगे। तो आपने कहा सर 150 और 45 कितने हो गए, 195। 195 और 17 को 11 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 170 और 17 कितने हो गए, 87। तो आप लोग कहेंगे सर 195 माइनस का 187 बटे में नीचे वाले अनुपातों का अंतर आप लोग निकालेंगे। नीचे वाले अनुपातों का अंतर आप निकालेंगे। 13 और 17 में कितने का डिफरेंट है, या फिर मैं कहूँ सर 17 माइनस का 13। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें जरूर आपको बड़ा अनुपात दे रखा है तो गुणा करने में ऐसा लगेगा कि सर ये गुणा करने में हमको दिक्कत आ रही है या फिर बड़ा गुणा है। तो ये बिल्कुल छोटे अनुपात आपको मिलेंगे। 13 × 15 करेंगे 195, 17 × 11 करेंगे 187 और नीचे वाले अनुपातों का डिफरेंट आपको चेक करना है 17 माइनस 13। और आपको ये अंतर भी चेक करना है कि सर 4 साल पहले से हम कहाँ पे आए हैं, वर्तमान में आए।
अगर 4 साल पहले से वर्तमान में हम आए हैं तो आपका ये डिफरेंट हो गया भाई 4 साल का, बराबर में आप ये अंतर लिखेंगे 4 साल। आपने कहा सर इन दोनों का डिफरेंट अगर हम निकालते हैं तो आपके पास बच जाता है 8, 195 में 87 घटा दो 100, तो आप कहेंगे सर 8 बच गए, 17 में से 13 घटा दो 4, बराबर कितना है 4। आप लोगों को पता है सर 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, यानी 2 अनुपात के बराबर या 2 डिजिट या यूनिट के बराबर कितना है 4 है। 1 बराबर कितना है भाई 2 है, 1 बराबर कितना है 2। अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये वर्तमान में कितने साल के हैं, 4 साल पहले कितने साल के थे, अगर आपकी बात की जाए इस तरीके से आप हल करते हो इस प्रश्न को, तो पहले की बात पहले और बाद की बात बाद में। लिखवाने का एक ही तरीका है, एक ही कारण है कि आप लोग पहले वाली जो वैल्यू दे रखी है, अनुपात दे रखी है, उसको आप पहले गुणा करेंगे। यानी आप लोगों से पूछा जाए कि सर ये 4 साल पहले कितने साल का था, तो 22 साल का हो जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो ये 30 साल का हो जाएगा। 4 साल पहले 22 साल का था और ये जो आपका कैंडिडेट है दूसरा वो 30 साल का था। आपसे पूछा गया 6 साल बाद में कितने साल के हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है प्रेजेंट में कितने हुए भाई, ये प्रेजेंट में ये हो जाएगा 24 साल का। दूसरा कैंडिडेट हो जाएगा प्रेजेंट में ये 26 साल का, 26 साल का, और दूसरा कैंडिडेट हो जाएगा 34 साल का। क्यों? क्योंकि आपको पता है 4 साल पहले जो व्यक्ति 22 साल का है तो वर्तमान में 26 का हो जाएगा। जो व्यक्ति 4 साल पहले 30 का था तो वर्तमान में 34 का। हमको पता करना है सर 6 साल बाद में। 6 साल बाद की अगर बात करें तो आप लोग कहेंगे सर ये 32 वर्ष का हो जाएगा। दूसरा कैंडिडेट आपका हो जाएगा 40 वर्ष का। अगर बात की जाए अनुपात की तो दोनों कट जाएंगे, काटेंगे इसको 8 से, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। इनका जो अनुपात आएगा वो 4:5 आएगा। तो इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। आप लोगों ने पढ़ा है कि थोड़ा इजी आपको लगेगा वो तरीका, लेकिन इजी की बात करें तो वहाँ आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अनुपातों का डिफरेंट समान करना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर तो अनुपातों का अंतर क्या था, समान था, लेकिन कई प्रश्नों में आपको अनुपातों का अंतर निकालना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका हल करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है सर इस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों को वज्र गुणा कर दीजिए, 15 को और 13 को 195, 17 को और 11 को गुणा करेंगे तो 187। नीचे वाले अनुपातों का डिफरेंट आपको देखना है 17 - 13। आपने पढ़ा है सर ये अंतर निकालने के बाद में आप ये अंतर भी देखेंगे कि सर इनमें से एक्चुअल में आयु का अंतर कितने का है, तो 4 साल पहले और वर्तमान में 4 साल का अंतर है भाई। तो आप कहेंगे सर इनको घटा दीजिए, 8/4 बराबर 4। या फिर हम बात करें कि सर यहाँ हमको एक अनुपात की वैल्यू निकालनी रहती है, तो 4 का भाग लगाओ 2 बार, 2 का भाग लगाओ 4 में कितनी बार, 2 बार। तो एक अनुपात के बराबर कितना आता है, 2। तो मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार इसको आप लोग सभी विद्यार्थी नोट करेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप लोग। 6 वर्ष पहले बी की माँ की आयु और बी की आयु के बीच का अनुपात 7:3 था। 8 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 7:4 होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए 25 वर्ष, बी 24 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न IBPS RRB स्केल ऑफिसर परीक्षा 2019 में आया हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बात कहूँगा आप लोगों से कि ये अगर आप प्रश्न पढ़ते हो इस तरीके से, अगर आप प्रश्न पढ़ते हो तो मैं समझता हूँ आयु वाले प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपका सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसने बोला है 6 साल पहले बी की माँ की आयु, बी की आयु के बीच का आयु का अनुपात जो है 7:3 है। 8 साल बाद उनके आयु का अनुपात 7:4 हो जाएगा। 6 वर्ष पहले के बारे में बता रखा है और 8 साल बाद के बारे में। अब दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए पहले की बात आपको पहले लिखनी है। ए की माँ 6 वर्ष पहले बी की माँ, जैसे मैं कहूँ ये माँ है और ये बी है। 6 साल पहले की बात बताइए, इसने 6 साल पहले की अगर बात बताइए तो आप लोग पढ़ेंगे कि सर इनकी आयु के बीच का जो अनुपात है वो 7:3 था। कितना था भाई, 7:3। अगर 8 वर्ष बाद की बात करें तो इनकी आयु का अनुपात 7:4 हो जाएगा। अगर 7:4 हो जाएगा तो आप लोग पढ़ेंगे कि सर 6 साल पहले से हम पहले किस पर आएंगे, वर्तमान में आएंगे, उसके बाद में 8 साल बाद में पहुँचेंगे। इनका जो अनुपात है वो 7 अनुपात कितना हो जाता है, 4।
अगर आप लोग पढ़ें कि सर सबसे पहले हम इनका डिफरेंट चेक करेंगे, 7 और 3 में कितने का अंतर है भाई, 7 और 3 में 4 का डिफरेंट है, और 7 और 4 में कितने का अंतर है भाई, आप लोग कहेंगे सर 3 का अंतर है। सबसे पहले या तो अंतर समान करो, और अंतर समान करने के हिसाब से आप लोग इसको कर सकते हो। तो अंतर समान करने का तरीका क्या है, क्या आप लोग देखेंगे सर इनमें जो डिफरेंट है वो 3 का है, इनमें डिफरेंट 4 का है। आप लोग कहेंगे सर इनको तो आप गुणा कर दीजिए किससे, 3 से। 3 से अगर हम गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 7 या 21, इसको 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 9। इसको आप लोग गुणा करेंगे, इनमें डिफरेंट कितने का था, 4 का, तो 4 से गुणा करेंगे तो 28, और ये हो जाएगा आपके पास में 4 से गुणा करेंगे तो 16। अब आप लोग देखेंगे सर इनमें भी आप डिफरेंट चेक करेंगे, इनमें भी डिफरेंट चेक करेंगे, और यहाँ भी डिफरेंट। तो 9 और 16 में कितने का डिफरेंट है, 9 और 16 में 7 का डिफरेंट है, 21 और 28 में भी कितने का डिफरेंट है, 7 का डिफरेंट। तो हमको पता लगा सर ये डिफरेंट 7 का हो गया। इनमें भी आप अंतर चेक करेंगे, 6 साल पहले से वर्तमान में, वर्तमान से आप 8 साल बाद में आ रहे हो, तो आप लोग कहेंगे सर 6 साल तो यहाँ तक के और 8 साल यहाँ तक के, टोटल 14। 7 के बराबर आपका कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, 7 के बराबर 14। तो आप लोगों से पूछा गया भाई 1 डिजिट या 1 यूनिट के बराबर कितना होगा, तो हम बात करेंगे सर 1 बराबर कितना हो गया, 2। 1 के बराबर कितना हो गया, 2। अगर 1 के बराबर 2 होता है तो आप लोग कहेंगे सर 1 अनुपात की वैल्यू 2 है। आपसे पूछा है कि b की वर्तमान आयु क्या है, b की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप लोग कहेंगे सर b का हमारे हिसाब से अनुपात कितना है, 9 है। तो आप कहेंगे सर b बराबर 9 × 2 18। आपको पता है सर 6 साल पहले 18 साल का था, तो अब कितने साल का हो जाएगा या हो जाएगी, 18 और 6 कितने हो गए, 24 वर्ष का है भाई ये। बी जो कैंडिडेट है 24 साल का। अगर इसकी माँ के बारे में पूछा जाए तो आप लोग कहेंगे सर माँ का अनुपात अब कितना है, 21। 21 को 2 से गुणा करेंगे 42। 6 साल पहले 42 का, तो अब कितने का हो जाएगा, 48 साल का। तो ये सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है। आप लोग कहेंगे कि सर दोनों की उम्र हम पता कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने एक बार फिर देख लीजिए कि हमको अनुपात दिया गया 6 साल पहले 7:3, और 8 साल बाद में अनुपात हो जाएगा 7:4। आप लोगों ने पढ़ा है कि सर सबसे पहले हम इनका डिफरेंट समान करेंगे, क्योंकि 7 और 3 में कितने का अंतर है, 4 का। 7 और 4 में कितने का अंतर है, 3 का। तो डिफरेंट समान करने के लिए आप उल्टा गुणा करेंगे कि सर इधर यहाँ 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा करेंगे 21, 3 से गुणा करेंगे 9। इसको भी आप ऊपर डिफरेंट 4 का, तो 4 से गुणा करो इनको, 7 चौक 28 और 4 चौक 16। इनका आप डिफरेंट देखेंगे। अब 9 और 16 में कितने का अंतर है, 7 का। 21 और 28 में भी कितने का अंतर है, 7 का। अंतर समान होगा। अंतर समान होने का मतलब है कि आप लोग का प्रश्न हल हो गया। आप कहेंगे सर माइनस यानी 6 साल पहले और वर्तमान और 8 साल बाद, ये डिफरेंट भी अगर हम चेक करते हैं तो 14 साल का होता है। जैसे कि सर 6 साल पहले से वर्तमान में आओ, वर्तमान से 8 साल बाद में जाओ, तो 8 और 6 14 साल का डिफरेंट हो गया इनमें, और अनुपात में 7 का है। 7 बराबर 14, 1 बराबर 2। अगर 1 बराबर 2 है तो इसने पूछा क्या है, बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, बी का अनुपात कितना है, 9। तो आप कहेंगे सर 9 दूनी का 18। कितने साल पहले, 6 साल पहले 18 साल का था या थी। आप कहेंगे सर वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा, तो 6 साल जोड़ दो, 24 वर्ष का हो जाएगा। तो ये प्रश्न मैं समझता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग कहेंगे सर हमको तो वो दूसरा सेकंड तरीका अच्छा लगता है, तो मैं 2 ही प्रश्न बताऊंगा, बाकी पढ़ेंगे हम एक ही तरीके से। आप लोगों ने पढ़ा है कि सर इनको वज्र गुणा कर दीजिए। जैसे मैंने लिखा कि इसकी माँ है ये और ये इसकी बेटी या बेटा है। इनका जो अनुपात है 6 साल पहले, इनका जो अनुपात है 6 साल पहले, जो अनुपात आपको दिया 7:3 दे रखा है भाई, और 8 साल बाद में ये अनुपात हो जाएगा कितना, 7:4 हो जाएगा, 7:4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को बताया था मैंने, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 या 21, 7 चौक 28। मैंने बताया कि वज्र गुणा कर दीजिए 28 माइनस का 21 बटे में नीचे वाले अनुपातों का डिफरेंट, 7 में से 4 घटा दो, यानी 7 माइनस 4 बराबर आपकी एज का डिफरेंट। ये देखेंगे आप लोग, तो ये अंतर हो जाएगा आपका 6 साल पहले से वर्तमान पे, वर्तमान से 8 साल बाद में 14 साल का डिफरेंट हो जाएगा। आप कहेंगे सर 28 और 21 में 7 का डिफरेंट है, और 7 और 4 में कितने का डिफरेंट है, 3 का। आप कहेंगे सर 7 दूनी के 14, 2 से गुणा हो जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी के 6। 1 डिजिट या 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6।
1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। आप लोग कहेंगे कि सर इसको आप किससे गुणा कर दो 6 से। 18 साल का हो गया ये, कब 6 साल पहले। 18 साल का कोई व्यक्ति 6 साल पहले है तो अब कितने का हो जाएगा 24 वर्ष का हो जाएगा भाई। कितने वर्ष का हो जाएगा 24 वर्ष का। एक बार फिर देख लीजिए आप लोगों ने किया क्या है 7 या 21, 7 चौक 28, वज्र गुणन का अंतर, वज्र गुणन का अंतर बटे नीचे वाले अनुपातों का अंतर 7 - 4। आप कहेंगे सर 28 में से 21 घटा दो 7, 7 में से 4 घटा दो 3, और ये डिफरेंट आप यहाँ से लेके जा रहे हो 6 साल पहले से वर्तमान, वर्तमान से 8 साल 14 साल का डिफरेंट है ये। तो आप कहेंगे सर 7/3 बराबर 14, 7 से घट रहा है 2 बार, 3 से गुणा हो रहा है 6, 1 बराबर 6 आता है। 1 बराबर 6 आ गया तो आप कहेंगे सर 36 या 18, 18 कब 6 साल पहले। ये B 18 साल का था या थी कब 6 साल पहले। वर्तमान में कितने का हो जाएगा 6 साल जुड़ जाएगी तो 24 वर्ष का हो जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 6 वर्ष बाद A की आयु B की आयु की 5/6 होगी। 4 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 10:13 था। C जो A से 5 वर्ष बड़ा है कि वर्तमान आयु क्या है। देखेंगे आप लोग कि इसने बोला है 6 वर्ष बाद A की उम्र B की उम्र का 5/6 होगी। तो 4 साल पहले का हमको अनुपात दे रखा है। हमने पढ़ा है सर पहले की बात पहले लिखनी है और बाद की बात बाद में लिखनी है। 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात है 10:13, 10:13। आप लोग कहेंगे सर 4 साल पहले ये था, जबकि 6 वर्ष बाद में ये बता रहा है कि A की आयु B की आयु का 5/6 होगी, B की आयु का 5/6 होगी। पहले हम वर्तमान में जाएंगे, उसके बाद में 6 वर्ष बाद की बात करेंगे। 6 वर्ष बाद में इनका अनुपात आप लोग कहेंगे कि या तो इसमें से आपको पता होना चाहिए सर B बड़ा है और A छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अनुपात लिख सकते हो। या फिर मैंने बताया जिसके साथ में काके की सासे सी लगता है उसका अनुपात हमेशा नीचे वाला होता है। तो आप लोग कहेंगे सर 6:B का है और 5 आपका A का है। आप लोगों ने पढ़ा है कि सर या तो इनका डिफरेंट चेक कीजिए, 10 और 3 13, 5 और 1 6। अंतर समान नहीं है तो सबसे पहले अंतर समान करेंगे आप लोग। आपने कहा सर इनमें 1 का अंतर है, 1 के गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनमें 3 का अंतर है। अगर 3 से इसको मैं गुणा करता हूं तो ये 15 हो जाता है, ये आपका 18 हो जाता है। अब आप लोग चेक करेंगे कि सर इनका अंतर भी समान होगा। 15 और 18 में 3 का अंतर है, ये अंतर आप चेक करेंगे। 13 और 18 में कितने का डिफरेंट है भाई 5 का डिफरेंट है। 13 और 18 में कितने का डिफरेंट है 5 का। प्यारे बच्चों अगर इनमें आप लोगों ने डिफरेंट देखा तो यहाँ भी आप डिफरेंट देखेंगे। 4 साल पहले से वर्तमान, वर्तमान से 6 साल बाद में आप आएंगे तो 6 और 4 10, यहाँ 10 साल का डिफरेंट हो जाएगा। एक्चुअल में या वास्तविकता में 10 साल का अंतर है, अनुपात डिजिट में 5 का अंतर है। 5 के बराबर 10 है, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। आप लोगों से पूछा है कि C जो A से 5 वर्ष बड़ा है कि वर्तमान आयु क्या है, मतलब A की आयु हमको पता करनी रहेगी। अगर A की आयु हम पता करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सर इसका अनुपात कितना है, इसका अनुपात कितना है 10, तो ये 20 साल का हो जाएगा। कब 4 साल पहले 20 का था, अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा भाई 4 साल और बढ़ जाएगा। तो वर्तमान में A की अगर बात की जाए तो 20 + 4 बराबर 24 वर्ष का। आपसे बोला कि C जो A से 5 वर्ष बड़ा है, C की उम्र आपको बतानी है, तो C की उम्र बताओगे 24 + 5 बराबर 29 साल का है भाई। 29 वर्ष का हो जाएगा कौन आपका C। एक बार फिर से देख लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि सर 6 वर्ष बाद A की आयु B की आयु का 5/6 होगी। 6 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 10:13 था। C जो A से 5 वर्ष बड़ा है कि वर्तमान आयु क्या है। देखेंगे आप लोग कि पहली कंडीशन हमने पढ़ा है कि सर सबसे पहले हम अनुपात समान करेंगे, जैसे 10 और 3 13, यानी इनमें जो डिफरेंट है 3 का है, 5 और 6 में कितने का है 1 का अंतर। अंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। अगर अंतर समान नहीं है तो आप अंतर समान करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, जैसे इनमें अंतर 1 का है, इनमें 3 का है, तो 1 से गुणा करने पर यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनमें 3 का अंतर है, यहाँ फर्क पड़ेगा। 5 को आप 3 से गुणा करेंगे 15, 6 को आप 3 से गुणा करेंगे 18। अब आप लोग चेक करेंगे सर 15 और 18 में भी कितने का
अंतर हो गया 3 का। 10 और 13 में भी 3 का अंतर था। अंतर अगर आपने निकाल लिया तो यहाँ आप डिफरेंट चेक करेंगे इनका। 13 और 18 में कितने का डिफरेंट है? 5 का। अगर आप लोगों का दोनों में पहले भी इसका अनुपात यूँ कहें कि ये 13 साल का था, ये अब कितने का हो गया? 6 साल बाद में 18 का हो गया। तो आप ये डिफरेंट भी देखेंगे इनका कि 4 साल पहले इनका अनुपात ये था और 6 साल बाद में इनका अनुपात ये हो जाता है। तो 6 और 4 10 साल का अंतर है। रियल में अंतर कितने का है? 10 का। अनुपात में डिजिट में अंतर कितने का है? 5। तो 5 के बराबर 10 है। 1 बराबर कितना आ गया? 2। आपसे पूछा गया सी के बारे में, जो ए से 5 वर्ष क्या है? बड़ा। इसका मतलब आपको ए की आयु निकालनी पड़ेगी। आपने पढ़ा है सर 1 डिजिट 1 अनुपात किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो 10 किसके बराबर हो जाएगा? 20 के बराबर। ए की बात करें 4 साल पहले 20 का था, तो अब कितने का हो जाएगा? 24 साल का हो जाएगा। प्रेजेंट में ये कैंडिडेट कितने का हो जाएगा? 24 का। और ये बोल रहा है सी से ये 5 साल छोटा है या फिर सी इस ए से 5 साल बड़ा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, सी इससे 5 साल बड़ा होगा तो 29 वर्ष का हो जाएगा। मेरे हिसाब से प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ में आप इसको नोट कर सकते हो। थैंक यू। हाँ प्यारे बच्चों, 3 प्रश्न या 4 प्रश्न हमने एक जैसे पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने पढ़ा है 4 वर्ष बाद ए, बी और सी की आयु, सी की कुल आयु 98 वर्ष होगी यदि ए और बी की वर्तमान आयु क्रम से 32 वर्ष और 23 वर्ष है। तो आपसे पूछा गया कि 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि सर 4 वर्ष बाद इन तीनों का जो आयु का योग है वो कितना हो जाएगा? 98 वर्ष हो जाएगा। आप लोग कहेंगे सर ए, बी और सी, हमारे पास में 3 लोग हैं और तीनों की उम्र का जो टोटल आपको दिया है इसने वो 98 वर्ष दिया है। कितना दिया है भाई? 98 वर्ष दिया है। आप लोगों ने देखा कि सर ये जो 98 वर्ष आयु का योग है ये 4 साल पहले का है। 4 साल पहले का नहीं, 4 साल बाद का है। 4 साल बाद में हुआ ये 98 साल। अब जैसे आप लोगों को दिया जाए कि वर्तमान में जैसे इस आदमी की बात करें एक ही, तो ये 32 वर्ष का दिया गया हमको प्रश्न में दे रखा है ये, और ये 23 वर्ष का है। लेकिन ये कंडीशन आपको प्रेजेंट की दे रखी है। प्रेजेंट बोले तो वर्तमान में ए 32 साल का, बी 23 साल का, सी के बारे में वर्तमान आयु हमको नहीं दे रखी है। आप लोगों ने पढ़ा है कि सर 4 साल बाद में इनकी आयु का योग 98 साल हो जाएगा। अब हमारे पास में इन दोनों का योग प्रेजेंट का है और योग दे रखा है 4 साल बाद का तीनों का। तो सिंपल सी बात है कि मैं कहूँ कि आपका जो ये कैंडिडेट है वर्तमान में 32 साल का है, तो 4 साल बाद में कितने का हो जाएगा? 36 का। ये कितने का हो जाएगा? 23 का। या तो आप इनमें 4-4 साल जोड़ के जो भी उम्र आए उसको आप 98 में से घटा दो, या फिर मैं कहूँ कि सर हमको प्रेजेंट का योग चाहिए। क्या चाहिए? प्रेजेंट का अगर योग चाहिए तो आप लोग कहेंगे कि सर 4 साल तो ए की उम्र कम होगी, 4 साल बी की उम्र कम होगी, 4 साल सी की उम्र कम होगी, टोटल मिला के 12 साल कम हो जाएंगे। कितने साल कम हो जाएंगे? 12 साल। तो आप कहेंगे सर 8 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 6। 9 में से 1 गया तो 8। 86 वर्ष के हैं ये प्रेजेंट में। तीनों मिला के कितने साल के हैं भाई? 86 साल के। अब 86 में से 32 साल का तो ये है और 23 साल का भी है। अगर दोनों की बात करें तो ये दोनों मिला के हो जाते हैं भैया 5 और 5 55 साल के हैं ये। दोनों वर्तमान में 55 साल के हैं और तीनों वर्तमान में 86 साल के। तो आप कहेंगे सर दोनों की उम्र को घटा दो, इसमें से दोनों की उम्र को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आप कहेंगे सर 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 1। 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो आप लोग कहेंगे सर जो आपका सी कैंडिडेट है वो 31 वर्ष का है। कितने साल का है? 31 वर्ष का। आप लोग कहेंगे कि सर सी कितने साल का? तो सी आपका हो जाएगा कितने साल का? 31 वर्ष का हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि 4 वर्ष बाद ए, बी और सी की कुल आयु 98 वर्ष होगी यदि ए और बी की वर्तमान आयु क्रम से 32 वर्ष और 23 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद सी की आयु ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा है सर 4 साल बाद में
4 वर्ष बाद सी की उम्र निकालनी है आपको। ये वर्तमान की पूछे तो कितने का हो गया 31 वर्ष का, लेकिन 4 वर्ष बाद के बारे में पूछा है तो 4 साल बाद में कितने का हो जाएगा, ये 35 वर्ष का हो जाएगा भाई। कितने साल का, 35 वर्ष का। कौन, आपका सी, कितने साल बाद में, 4 साल बाद में। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ में जैसे आप लोगों को ये प्रश्न हल भी कर रहे हो, 2 तरीके से कर सकते हो। या तो आप क्या करें कि हमारे पास में योग वर्तमान का आना चाहिए। योग कब का आना चाहिए, वर्तमान का। अगर वर्तमान के योग पर आप जाते हो तो आपकी 4 साल सी की, 4 साल बी की और 4 साल ए की कम हो जाएगी आयु। जैसे 4 या 12 साल कम कर दो तो वर्तमान में ये तीनों मिला के 86 साल के, जिसमें से दोनों की उम्र 55 है। तो इसका मतलब सी की उम्र कितनी है, 31 वर्ष। वर्तमान में 31 का, तो 4 साल बाद में कितने का हो जाएगा, 35 साल का। कोई दिक्कत? या फिर आप लोग कहेंगे सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको इनका क्या दे रखा है भाई, वर्तमान का क्या दे रखा है, मान दे रखा है 32 साल 23 साल। तो आप क्या करेंगे, 4 साल इसमें जोड़ दो, 4 साल इसमें जोड़ दो, 32 और 4 कितने हो गए, 36, और 23 और 4 कितने हो गए भाई, 27, दोनों का टोटल कर दो, 6 और 7 13 के 3, हासिल की 1, 3 और 2 5, 53 साल के हैं ये। कितने साल के हैं, एक बार फिर देख लीजिए, 6 7 13 के 3, हासिल की 1, 5 और 1 6, 63 साल के। कितने साल के हैं, 63 साल के हो जाएंगे। कब, 4 साल बाद में। तो तीनों कितने साल के हैं, 98 के। 98 से आप 63 माइनस कर दो, 8 में से 3 गया तो कितना, 5, 9 में से 6 गया तो कितना। इस तरीके से भी आप लोग इसको कर सकते हो। बात वही है, तरीका आपका बदलेगा कि या तो आप लोग क्या कर दे, सर ये वर्तमान में 32 का है तो 4 साल बाद में 36 का, ये वर्तमान में 23 का तो 4 साल बाद में 27 का, दोनों का टोटल 63, जबकि तीनों का टोटल 4 साल बाद में कितना है, 98। 4 साल बाद में सी की आयु क्या होगी, तो 98 से 63 घटा दो, 35 साल का हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बार इसको नोट कर लो आप सभी। हाँ भाई, देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, 6 साल पहले। सी की वर्तमान आयु कितनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये बोल रहा है कि 3 लोग हैं हमारे पास में, तीनों की जो वर्तमान आयु है 90 साल की है। ये बोल रहा है 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है। अगर ऐसा कोई प्रश्न आपको मिलता है तो आप लोग देखेंगे कि ए, बी और सी 3 लोग हैं हमारे पास में, तीनों का जो 6 साल पहले का अनुपात हमको दिया है, तीनों का 6 साल पहले का जो अनुपात दे रखा है वो 1:2:3 आपको दिया है। इसने बोला है जबकि उनकी वर्तमान आयु का योग 90 साल है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टोटल उम्र इन तीनों लोगों की 90 वर्ष है। कब, वर्तमान में। प्रेजेंट में ये लोग 90 साल के हैं। प्रेजेंट में अगर 90 साल के हैं और आपके पास में जो अनुपात इसने दिया है वो 6 साल पहले का दे रखा है। अब 6 साल पहले का अगर अनुपात हमको दे रखा है तो एक चीज़ हमको समझ में आती है कि या तो हमारे पास में योग कब का होना चाहिए, 6 साल पहले का होना चाहिए। भाई योग 6 साल पहले का होगा तो ही आप लोग इस अनुपात से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आपके पास में अनुपात प्रेजेंट का होना चाहिए। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि हमेशा इस अनुपात के अंदर आप कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं कर सकते हो। परिवर्तन होगा आपकी जो रियल मान है, रियल संख्या है, वास्तविक संख्या है, उसके अंदर आप परिवर्तन कर सकते हो। हमने पढ़ा है कि सर ये जो वर्तमान में 90 साल के हैं तीनों लोग, अगर मैं इनका 6 साल पहले का योग निकालूं तो वही जैसे पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा है कि 6 साल उम्र इसकी कम होगी, 6 साल इसमें इसकी कम होगी, 6 साल इसकी कम होगी। पिछले प्रश्न के अंदर जरूर हमको दोनों के योग मान दे रखे थे, लेकिन इसमें आपको अनुपात दे रखे तो आपको घटाना ही पड़ेगा। इसको एक ही तरीके से आप पढ़ सकते हो। आप लोगों ने पढ़ा है कि सर 18 साल इन तीनों लोगों की उम्र कम हो जाएगी। 18 वर्ष अगर कम होती है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 72 साल बचता है आपके पास में। कितना बचता है, 72 साल। और 72 साल जो योग आया आपके पास में वो 6 साल पहले का आया। भाई कितने साल पहले का आया है, 6 साल पहले का। 6 साल पहले इन तीनों की उम्र 72 साल थी, वर्तमान में इन तीनों की उम्र 90 साल है।
वर्तमान में इन तीनों की उम्र कितनी है? 90 साल। तो ये बात हमको समझ में आती है सर, वास्तविक संख्या में अगर आपको योग दे रखा है तो डिजिट अनुपात का भी आप क्या कर सकते हो? योग कर सकते हो। जैसे हमने पढ़ा है कि सर 1 और 2 3, 3 और 3 6, वास्तविक संख्या में योग तो अनुपातों का भी योग कर दो, तो इनका तीनों का टोटल हमारे पास में 6 होता है। 6 अनुपात 6 डिजिट जो है आपका, ये किसके बराबर हो जाएगा? 72 के बराबर हो जाएगा भाई। आपने कहा सर 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 6 का भाग लगा दो, 12 6 72, यानी 6 का भाग 12 बार जाएगा। एक अनुपात का मान आ गया। आपसे पूछा है इसने कि सी की वर्तमान आयु क्या है? सी की वर्तमान आयु क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा है सर सी की वर्तमान आयु नहीं, हम सी की कितने साल पहले की? 6 साल पहले की उम्र पता कर सकते हैं। तो आपने कहा सर 12 3 36, 36 वर्ष का है सी। कब? 6 साल पहले। तो आपसे पूछा गया वर्तमान में ये कितने साल का है, प्रेजेंट में ये व्यक्ति कितने साल का है? तो आप कहेंगे सर 36 और 6 42 वर्ष का है। ये कितने साल का होगा भाई? 42 वर्ष का होगा। अब यहाँ आप लोगों ने देखा कि सर उस प्रश्न में आपने 2 तरीके से पढ़ाया, तो उसके अंदर हमको इन दोनों के डिजिट मान और वास्तविक दे रखे थे, इसमें सिर्फ अनुपात है। अनुपात अगर दे रखा है तो फिर आप लोगों को इसी तरीके से करना पड़ेगा कि सर तीनों की उम्र आपको घटानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वर्तमान में इनकी आयु का 90 साल है, 6 साल पहले का अनुपात दे रखा है, तो दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल अपन को करना पड़ेगा। कैसे करोगे कि सर 6 साल सी घटेगा, 6 साल बी घटेगा और 6 साल ही ए घटेगा। क्यों? क्योंकि 6 साल पीछे की बात कर रहे हैं हम, तो 6 साल बैक में अगर जाएंगे तो तीनों मिला के 18 साल कम के हो जाएंगे, यानी 72 साल के थे। कब? 6 साल पहले। 6 साल पहले 72 साल के थे, वर्तमान में 90 साल के हो गए। तो हमको समझ में आता है कि सर वास्तविक संख्या में योग तो अनुपातों का भी क्या कर दो? आप योग कर दो। 6 के बराबर 72 है, 1 बराबर 12 है। 1 की वैल्यू निकालने के बाद में किसी की भी आयु पूछे हम बता सकते हैं। इसने पूछा है सी के बारे में, तो सी 6 साल पहले कितने का है भाई? 36 वर्ष का। 6 साल पहले 36 का, तो अब कितने का हो जाएगा? 42 वर्ष का। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप लोग कर सकते हो। मैं समझता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया है। अगर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, विवान तथा सियान की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 साल बाद में इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा है कि सर विवान और सियान 2 व्यक्ति है हमारे पास में, जिनकी आयु का योग हमको दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। प्रेजेंट में इनकी आयु का अनुपात है 8:9। बहुत ईजी और बहुत ही, अगर इनकी आयु का योग देखें तो आप लोग कहेंगे सर 68 साल के हैं। ये कितने साल के हैं? 68 वर्ष के हैं, और ये वर्तमान में है भाई। दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। दोनों वैल्यू क्या है? समान है। अगर दोनों वैल्यू समान है तो आप लोग बता सकते हो कि सर इसमें हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है, आपको कुछ नहीं करना है। वास्तविक संख्या में योग तो अनुपातों का भी योग कर सकते हो। आपने कहा सर 9 और 8 कितने होते हैं? 17। 17 के इक्वल या 17 के बराबर होगा 68 आपका। अनुपात में डिजिट में 17 और रियल में 68 दोनों क्या है? बराबर है। 17 बराबर 68, 1 बराबर कितना होगा? 17 चौकू 68, 17 का भाग लगा दो आप। अब आप लोगों से पूछा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो वर्तमान में ये कितने साल के हैं? अगर बात की जाए विवान की, तो विवान है भाई साहब 32 साल का। 32 वर्ष का है विवान। विवान 32 वर्ष का, और जो सियान है ये हो गया 36 वर्ष का। सियान हो गया 36 वर्ष का। ये कब की वैल्यू निकाली है भी आप लोगों ने? प्रेजेंट की वैल्यू निकाली है, और प्रेजेंट में ये कंडीशन है 32 और 36 साल की। अगर इनसे पूछा जाए, सॉरी हमसे पूछा है इसने कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 10 साल बाद में मैंने एक चीज़ बताई थी, ऊपर जा रहे हो तो घटा दो, नीचे आ रहे हो तो माइनस कर दो। यानी आप पहले की बात करें तो माइनस, बाद की बात करें तो प्लस, तो इसमें 10 साल आपके जुड़ जाएंगे। तो ये कितने साल का हो जाए? 42 वर्ष का। अगर इसकी भी बात करें तो ये कितने का हो जाएगा भाई? 46 वर्ष का हो जाएगा। अगर दोनों की बात की जाए अनुपात की, तो आप लोग कहेंगे सर दोनों ही कट रहे हैं। किससे? आपके कट रहे हैं भाई साहब, ये 2 से ही कट रहे हैं। 2 से काटेंगे इसको 21 बार, 2 से काटेंगे इसको
23 बार। तो इनका जो 10 साल बाद का अनुपात आएगा वो 21 अनुपात क्या आएगा, 23 आएगा। या तो आप उम्र निकाल के इसका सॉल्यूशन करो, या तो उम्र निकाल के क्या करो, सॉल्यूशन। अगर इसमें डबल अनुपात होते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो अभी तो ऐसा कोई प्रश्न है नहीं। बाकी आप लोग इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। योग दे रखा था, अनुपातों का भी योग कर दिया। 17 के बराबर 68 है, 1 बराबर 4 हो गया। अब 1 बराबर 4 है तो 8 बराबर 32, 9 बराबर 36। 10 साल बाद की बात कर रहा है, 10 साल इसमें जोड़ेगा, 10 साल इसमें जोड़ेगा, 42 साल का और ये 46 साल का। लेकिन इसने इसमें भी अनुपात पूछा है, तो किससे कट रहे हैं, 2 से 21 बार, 2 से 23 बार। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। एक बार आप लोग इसको नोट कर लो। हाँ भाई प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रघु तथा उसके पिता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु रघु की आयु से 4 गुनी थी। रघु के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग, रघु तथा उसके पिता की आयु का योग 49 साल है का मतलब प्रेजेंट में दोनों पिता और बेटे 49 साल के हैं। 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु रघु की आयु से 4 गुनी थी। रघु के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात आपको करनी है। रघु के पिता की आयु आपको पता करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि सर दोनों की उम्र का योग दे रखा है हमको वर्तमान का, और अनुपात की बात करें तो अनुपात दे रखा है 7 साल पहले पिता की आयु रघु की आयु से 4 गुना थी। ये बात हमको बता रखी है। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रघु की और रघु के पिता की। रघु की और रघु के पिता की हम बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इन्होंने बता रखा है कि सर दोनों की उम्र है टोटल 49 साल। दोनों बाप बेटे हैं 49 साल के। ये आपको दे रखा है प्रेजेंट का लोकेशन। प्रेजेंट बता रखा है कि प्रेजेंट में बाप और बेटे दोनों मिला के 49 साल के हैं। आप लोगों से पूछा गया कि रघु के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान का योग हमको दे रखा है, वर्तमान में इसकी आयु पूछिए पिता की। तो सबसे पहले हमको पता लगना चाहिए भी दोनों की आयु का अनुपात क्या है। तो इसने बताया 7 साल पहले पिता की आयु रघु की आयु से 4 गुना थी। कब की बात बता रहा है, 7 साल पहले। 7 साल पहले पिता की आयु रघु की आयु से 4 गुना थी। इसका मतलब आप लोग कहेंगे सर अगर रघु 1 का है तो इससे 4 गुना ज़्यादा होगा पिता, या पिता 4 का है तो पिता 4 गुना है किससे, रघु से, तो ये 1 का हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जो आपको उम्र दे रखी है ये भैया 7 साल पहले की दे रखी है। कब की दे रखी है, 7 साल पहले। 1 और 4 का अनुपात आपको दिया है इसने। अब 7 साल पहले का अनुपात दे रखा है, जबकि हमको योग दे रखा है वर्तमान का। जैसे हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से आप यहाँ भी देखेंगे कि अगर अनुपात और आपकी वास्तविक संख्या सेम इक्वल नहीं है, एक जैसी नहीं है, एक समय की नहीं है, तो परिवर्तन केवल वास्तविक संख्या में हम करेंगे। परिवर्तन वास्तविक संख्या में करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि सर 7 साल पहले इनका योग कितना था। तो मैं कहूँगा 7 साल पिताजी की उम्र बढ़ी थी अगर यहाँ से चले तो। अगर बात करें हम यहाँ से प्रेजेंट से अगर पीछे चलते हैं तो 7 साल पिता घटेगा और 7 साल ही बेटा घटेगा। दोनों मिला के 14 साल कम हो जाएंगे भाई। अगर दोनों मिला के 14 वर्ष कम होंगे तो 7 साल पहले इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा भाई, 35 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 साल। कब, 7 साल पहले। कैसे कि सर 49 में से 14 घटा दिया। घटा क्यों दिया, जैसे आप लोग कहें कि सर दोनों की वर्तमान उम्र कितनी है, 49 साल। तो वर्तमान उम्र 49 साल है। आपका जो योग दे रखा है, या योग तो वर्तमान का दे रखा है, अनुपात आपको 7 साल पहले का दे रखा है, तो दोनों कंडीशन समान होनी चाहिए। तो आपको योग भी 7 साल पहले का ही चाहिए। तो आप कहेंगे सर 7 साल पिता को कम करो, 7 साल बेटे को कम कर दो, दोनों मिला के 14 साल कम हो जाएंगे। तो दोनों की उम्र 7 साल पहले 35 वर्ष थी। आप लोगों ने पढ़ाया सर अब हमारे पास में योग आ गया, वास्तविक संख्या में योग, तो अनुपातों का भी क्या कर दो, योग कर दो। 7 साल पहले का अनुपात, 7 साल पहले की आयु। तो आप कहेंगे सर 5 अनुपात या 5 डिजिट के बराबर होता है 35। 1 बराबर होता है 7, 5 का भाग लगा दो, 5 7 35। तो 1 अनुपात 1 डिजिट 7 के बराबर हो गया। आपसे पूछा है रघु के पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो रघु के पिताजी 7 साल पहले कितने वर्ष के थे भाई, 28 वर्ष के थे। 7 चौक
28। तो आप लोगों से पूछा गया वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा, तो वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा भाई, जो व्यक्ति 7 साल पहले 28 का, तो अब कितने का हो जाएगा 35 का, अब 35 वर्ष का हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो आप लोग कि सर मान लीजिए 35 साल का अगर क्या है पिता है, तो 49 में से 35 घटा दो, 49 में से अगर हम 35 घटाते हैं तो 14, यानी 14 साल का तो रघु है और 35 साल का कौन है, उसका पिता है। अगर मैं कहूँ वर्तमान की कंडीशन ये है, तो 7 साल पहले क्या थी इसकी कंडीशन, ये 7 साल का था, 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये कितने साल का था भाई, तो आप लोग कहेंगे सर ये हो जाएगा 28 साल का। अब ये बात आप लोगों ने निकाली है, ये बोल रहा है कि रघु के पिता की आयु, ये देखो 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु रघु की आयु से 4 गुना है, क्या 7 का 4 गुना है क्या 28, अगर है तो आप लोग कहेंगे सर इसका मतलब आपका विकल्प क्या है, राइट है, ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया। एक बार नोट कीजिए आप लोग सभी विद्यार्थी। इसी के साथ में एक शेर मुझे याद आ रहा है, शेर तो क्या है मोटिवेशन है ये आपका, जैसे मैं बताऊं आपको मोटिवेशन है आप लोगों का, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, ना मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, ना मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो मेरा सारांश एक ही है कि आप लोग मेहनत करते जाओ और परिणाम के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में अगर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो प्रिय स्टूडेंटों, इसी के साथ में इस क्लास को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे थे, हम बात कर रहे हैं स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो। तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है, एक बार फिर सुनेंगे आप लोग। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया हो। तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है। आप लोगों ने पढ़ा है प्रश्न को, एक बार आप लोग देखेंगे इसको कि इसने बोला है हमसे स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। स्नेह की आयु अपने पिताजी की आयु का छठा भाग है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ कि पिता जितने भी साल का है उसमें 6 का भाग लगाओ, या फिर हाँ ये आप बोल सकते हो, या फिर मैं कहूँ इसने 1 साल का है, इसने 1 साल का है तो पिताजी 6 साल के होंगे। अब आप लोग कहेंगे सर 6 में आप 6 का भाग लगाओ तो क्या आएगा 1, तो आप कहेंगे सर स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का क्या है, छठा भाग है। ये बात हमको समझ में आती है। ये लोकेशन दिया आप लोगों को प्रेजेंट की, यानी प्रेजेंट में इनकी कंडीशन 1:6 के रूप में रहेगी। आगे इसने बताया 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। 10 साल बाद में स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। ये विमल आ गया नया आदमी, इसमें दुगनी होगी यदि विमल का 8वां जन्मदिन, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया था। विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया था। ये नया कैंडिडेट है और इसके बारे में रियल बता रखा है कि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया। अगर विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया है तो इसका मतलब विमल वर्तमान में कितने साल का है, 10 वर्ष का है भाई। प्रेजेंट में विमल कितने साल का है, 10 साल का है। किसी भी व्यक्ति का आप 2 साल, किसी भी लड़के का अगर आप 2 साल पहले जन्मदिन मनाते हो, किसी का भी मनाओ 2 साल पहले, तो आप लोग कहेंगे सर 2 साल पहले जो आदमी 8 साल का था वो अब कितने का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा। ये बात हमको समझ में आती है। इसने इस लाइन से पहले दिया है आप लोगों को कि
10 वर्ष बाद इसने के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी हो जाएगी 10 साल बाद में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये विमल 10 साल बाद में कितने साल का हो जाएगा। वर्तमान में 10 का, तो 10 साल बाद में ये 20 वर्ष का हो जाएगा भाई विमल। कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का। विमल 20 साल का होगा 10 साल बाद में। ये बोल रहा है 10 वर्ष बाद इसने के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। विमल की आयु से क्या होगी? दुगनी होगी। तो सिंपल सी बात है कि ये जो आपका विमल का पिता, सॉरी इसने के पिताजी हैं, ये इस विमल से दुगने हैं, यानी 2 से गुणा कर दो मेरे भाई, यानी 40 साल के हैं ये। कब? जब हम बात करें कब की? 10 साल बाद की। 10 साल बाद में इसने का पिता 40 वर्ष का है भाई, फिर 40 वर्ष का हो जाएगा। 10 साल बाद में ये 40 साल का हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि वर्तमान में कितने साल का है ये? जो व्यक्ति 10 साल बाद में 40 का होगा, वर्तमान में कितने साल का था है? तो आप कहेंगे सर 40 में से 10 घटा दो, वर्तमान में ये व्यक्ति कितने साल का होगा? 30 वर्ष का होगा भाई। वर्तमान में कितने साल का होगा? 30 का। आप लोग कहेंगे सर हमारे पास में अनुपात कितना है? 6। 6 के बराबर क्या है? 30 है। 1 बराबर कितना है? 5। तो सिंपल सी बात है, 1 बराबर 5 है, तो आपका जो इसने है वो कितने साल का है मेरे भाई? 5 से इसको मल्टीपल कर दो, यानी 5 से कम 5, 5 वर्ष का हो गया भाई इसने, 5 साल का हो गया इसने। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार और देखेंगे आप लोग कि आपको पता है कि इसने की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 साल बाद में इसने के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया हो, तो आपसे पूछा गया इसने की पिता की वर्तमान आयु क्या है, या इसने की वर्तमान आयु क्या है, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले अनुपात पढ़ेंगे इसका कि इसने की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। अगर इसने 1 साल का, तो पिता 6 साल का। ये बात हमको समझ में आती है। अगली लाइन में 10 वर्ष बाद इसने के पिता की आयु विमल की आयु का दुगुना है 10 साल बाद में। आगे और दिया इसने, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया हो, तो इसने की वर्तमान आयु का। ये लाइन हमारे काम की है। 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया था, तो अब कितने साल का है? 10 का। अब कितने साल का है? 10 साल का। तो सिंपल सी बात है, आप 10 साल का, 10 साल बाद में और 20 साल का हो जाएगा। ये 20 साल का होगा, तो इसका पिता इससे दुगना है, इसने का पिता, तो ये 40 साल का होगा। कोई भी व्यक्ति अगर 10 साल बाद में 40 का होगा, तो इसका मतलब वर्तमान में कितने का है? 30 का। अब अनुपात में 6 है, रियल में 30 है, तो 6 के बराबर क्या होगा? 30। 1 बराबर 5, यानी इसने वर्तमान में 5 वर्ष का है भाई। इसने वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा? 5 साल का। तो इसी के साथ में प्रश्न को आप नोट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत है भैया।